अलकनंदा क्रूज़। अलकनंदा क्रूज़ स्टार्ट्स फ्रॉम संत रविदास घाट। हम लोग इससे आज घूमेंगे वाराणसी के 84 घाट। चलिए देखते हैं, ये अलकनंदा क्रूज़ के इंटीरियर है। बहुत ही मनोरम दृश्य है। नमस्कार। नमस्कार फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। अभी हम लोग आ गए हैं संत रविदास घाट। संत रविदास घाट से ही अलकनंदा क्रूज़ से हम लोग आज वाराणसी के घाटों का दर्शन करेंगे। तो हम लोगों को बोला गया था 5:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम है। 5:30 बजे के पहले ही आ जाने के लिए हम लोग अभी आ गए हैं। चलिए चलते हैं। अभी तो टाइम है कुछ, हम लोग थोड़ा आगे ही आ गए हैं पहले। इस तरह से स्टेप्स उतर के हम लोग जाएंगे पहले जेटी में, फिर जेटी से हम लोग क्रूज़ पे चढ़ेंगे। तो पहले टिकट कर चेक कर ले रहे हैं। इसका अलकनंदा क्रूज़ का टिकट हम लोग ऑनलाइन बुक कर लिए थे। इसमें ऑनलाइन ही टिकट बुक करना पड़ता है, तो हम लोग भी ऑनलाइन पहले से ही टिकट बुक कर लिए थे। इसका टिकट का रेट है थोड़ा ज़्यादा है, ये चूँकि ये एसी क्रूज़ है इसलिए इसका टिकट आपको 1000 रुपीज़ में मिलेगा। अलकनंदा क्रूज़ का टिकट लोअर डेक का 1000 रुपीज़ में। और भी जो क्रूज़ चलता है ना यहाँ पर, भागीरथी और अलकनंदा सॉरी भागीरथी और विवेकानंद, इन दो क्रूज़ का रेट आप लोग गूगल में सर्च करके पता कर सकते हैं। लेकिन इसका टिकट 1000 रुपीज़ है। 1000 रुपीज़ पर पर्सन, 1000 रुपये, 1000 रुपये पर पर्सन। तो वैसे भी हम लोग सुन रहे हैं कि जैसे स्कूल क्रूज़ स्टार्ट करने के बाद सब कोई अपर डेक में ही चल जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर सब कोई नीचे का डेक में ही का ही टिकट लेते हैं। क्योंकि अगर मन करे, चाहे बुज़ुर्ग हो, उसको ऊपर, क्योंकि ऊपर सीट कम है। ये है इंटीरियर क्रूज़ का। सामने में स्क्रीन लगा हुआ है जिसमें ये पानी का बोतल दिया जा रहा है और टी और कॉफ़ी दोनों ये लोग सर्व करेंगे, साथ में कुकीज़। ये क्रूज़ का टाइमिंग है शाम को 5:30 बजे हम लोगों का रिपोर्टिंग टाइम था, और एक्चुअल टाइमिंग है 6 से 7:30, 6 PM टू 7:30 PM। और सुबह भी चलता है ये क्रूज़, तो 8 बजे से 10 बजे का टाइमिंग है। ये स्क्रीन में सब कुछ वाराणसी के बारे में दिखाया जा रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये अभी सब कोई ज़्यादातर लोअर डेक में ही बैठे हुए हैं, लेकिन जैसे हम लोग पहले भी सुने हैं कि क्रूज़ स्टार्ट करने के साथ साथ सब कोई ऊपर अपर डेक में चले जाते हैं। देखते हैं क्या होता है। पहले तो हम लोगों को पानी का बोतल दे दिया गया है सबको एक एक करके, और फिर चाय और कुकीज़ है, स्नैक्स है। देखते हैं। ये भागीरथी को क्रूज़ उधर से जा रही है अभी। टाइम भी हो गया है स्टार्ट करने का ये क्रूज़ भी। हम लोग बहुत ही एक्साइटेड है इस क्रूज़ की यात्रा को लेकर। पहले तो ऐसे नाव से हम लोग ज़्यादातर बोटिंग किए हैं। सुबह भी हम लोग पूजा देने गए थे मंदिर, तो नाव से ही गए थे ललिता घाट होते हुए। ये हम लोग का क्रूज़ भी स्टार्ट हो गया। चलिए देखते हैं, बहुत ही मज़ा आएगा लग रहा है। एकदम राइट टाइम ये क्रूज़ स्टार्ट हो गया। देखिए ये सब कोई जा रहे हैं अभी अपर डेक की ओर। चलिए हम लोग भी चलते हैं, देखते हैं अपर डेक में क्या है और वहाँ से कैसे लगता है देखने में। ये हम लोग भी जा रहे हैं, ऊपर सीढ़ी है इस तरह से अपर डेक में जाने के लिए। उस हिसाब से, लेकिन यहाँ पे भी अगर कोई बुज़ुर्ग हो
बड़े बुज़ुर्ग जो हैं, चाहे अगर किसी को सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत है, तो वो नीचे बैठ के भी लोअर डेक में भी बैठ के देख सकते हैं। बड़ा-बड़ा विंडो लगा हुआ है, बहुत ही सुंदर लगेगा देखने में। मेरे ख़्याल से कुछ दिक्कत नहीं होगा उन लोगों को भी। चलिए, ये हम लोग अपर डेक में आ गए हैं। ये इधर से जा रहे हैं, इधर किचन भी है छोटा-सा एक, तो उसमें अगर आप चाहें तो चाय, कॉफ़ी, स्नैक्स ये सब ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो एक गड़बड़ है कि चेयर्स का संख्या तो बहुत ही कम है। ज़्यादातर सब कोई खड़े होकर ही देखेंगे, क्योंकि अगर नीचे वाले डेक में, लोअर डेक में जितने लोग थे, वो अगर सब कोई आ गए ऊपर, तो खड़े होकर ही देखना पड़ेगा और वो अच्छा व्यू मिलेगा। हम लोगों को बैठ के ये नहीं एंजॉय कर पाएंगे, इसको खड़े-खड़े देखने में ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इसीलिए हम लोग भी साइड साइड में खड़े हो गए, अच्छा से देखते हैं और व्यू एंजॉय करेंगे। देखिए, ये ज़्यादातर सब कोई आ जा रहे हैं, जो चेयर पे बैठे हैं वो भी उठ के आ जा रहे हैं यहाँ पर, यहाँ से देखने के लिए। और इस तरह से हम लोग स्टार्ट कर दिए क्रूज़ की जर्नी, क्रूज़ की यात्रा। वैसे क्रूज़ हम लोग भी देखते हैं, आप लोग भी विजुअली एंजॉय कीजिए इस व्यू को। मेरे ख्याल से आप लोगों को भी बहुत ही अच्छा लगेगा। घाट के साथ-साथ बोट को भी हर माझी ने बहुत सुंदर से सजाया है, तरह-तरह के लाइटों से डेकोरेट किया है अपने नाव को, जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। अभी बहुत सारे घाटों में जैसे जो बड़े-बड़े बिल्डिंग हैं, उन सबको होटल बना दिया गया है। हमारे जो सांस्कृतिक धरोहर है, उन सबको रक्षा के लिए अगर होटल का रूप दे दिया गया है तो ठीक ही है ना, तो वो मेंटेन होता रहेगा और हमारे सांस्कृतिक जो धरोहर है, वाराणसी के ये बड़े-बड़े बिल्डिंग, इमारत, वो सब भी अच्छा से रहेगा, मेंटेन होगा। मैं और एक चीज़ आप लोगों को दिखाऊंगी जो कि बहुत ही मज़ा आ रहा है देख कर के। ये छोटा सा एक मोटर बोट साइड में बांध दिया गया है, पता नहीं क्यों। ये हो सकता है कि कोई इमरजेंसी की वजह से ये अगर ज़रूरत पड़े तो इसको यूज़ कर सकते हैं, इसलिए ये साइड में छोटा सा एक मोटर बोट भी जा रहा है हम लोग के साथ, जो कि ये बड़े वाले जो क्रूज़ है उसके साथ बंधा हुआ है। मेरे ख्याल से अगर किसी को कभी ज़रूरत पड़े तो इसको वो लोग घाट तक पहुंचा देंगे इसमें करके, इसीलिए ये छोटा सा मोटर बोट साथ में जा रहा है हम लोग के साथ। एटा तो होटल लगा Raja Man Singh built 5 solar observatory in different parts of India, one of which is situated on the rooftop of this ghat. The architecture of this ghat is an example of with two icon statues built on both corners is the work of the Dome King, whose family owns the holy flame of the cremation ghats of Varanasi. वाराणसी या बनारस जो भी आए, एक बार मेरे ख्याल से क्रूज़ में घूमना ही चाहिए। रेट तो सबका अलग-अलग है। अलकनंदा जो क्रूज़ है वो सबसे ज़्यादा रेट है, इसका रेट थोड़ा हाई है। और भागीरथी और विवेकानंद क्रूज़ का रेट आप लोग ऑनलाइन पता कर सकते हैं, गूगल में सर्च करके, उन सब का रेट थोड़ा कम है। लेकिन एक बार क्रूज़ से ज़रूर घूमें। अभी यहाँ और कुछ दूर जा कर के हम लोगों का जो क्रूज़ है, अलकनंदा क्रूज़, यहाँ पर से ही टर्न लेगा शायद। क्रूज़ में घूमना हम लोग बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही एक ऑसम एक्सपीरियंस हो रहा है हम लोगों का। और इस तरह से रात में बनारस के घाटों का दर्शन करना हम लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा एक्सपीरियंस हम लोग को पहले नहीं हुआ था, हम लोग बहुत पहले आए थे,
आज से 15-20 साल पहले उस समय ये सब व्यवस्था भी नहीं था और हम लोग दिन में ही घूमे थे नाव से। अभी यहाँ से हम लोगों का क्रूज़ अलकनंदा क्रूज़ वापस जाने के लिए टर्न ले रहा है, टर्न कर जा रहा है। दिवाली के समय पे हम लोग आए हैं ना, तो इसीलिए चारों ओर और भी ज़्यादा लाइटिंग और भी ज़्यादा रोशनी देखने को मिल रहा है। दिवाली में ही इतना सुंदर सजा रहे हैं, लाइटिंग है, तो देव दीपावली में न जाने क्या होता होगा। लेकिन हम लोगों को मन में इच्छा रहेगा कि फिर से हम लोग कभी आए तो देव दीपावली पे आएंगे। ये हम लोग अभी मंदिर कॉरिडोर के सामने से जा रहे हैं। मंदिर कॉरिडोर ये, और उधर मणिकर्णिका घाट था। वैसे तो दिन में भी क्रूज़ चलता है और अगर कोई चाहे तो दिन में भी घूम सकता है। गंगा घाटों का दर्शन कर सकते हैं, 84 घाटों का। लेकिन गंगा आरती देखने के लिए जो मन में अगर इच्छा हो गंगा आरती देखने का, तब शाम के समय में घूमना ही मेरे ख्याल से अच्छा होगा, क्योंकि टाइमिंग बहुत सुंदर है। 6:30 बजे से ही गंगा आरती 6:30 बजे ही होता है और ये लोग भी 6:30 बजे ही क्रूज़ स्टार्ट करते हैं। तो हरिश्चंद्र घाट में भी हम लोग आरती देखे और दशाश्वमेध घाट में भी हम लोग आरती देख लिए। ये सारे लोग जो खड़े हैं सब गंगा आरती देखने के लिए, सिर्फ क्रूज़ से ही नहीं, ऐसे भी बोट से, नॉर्मल जो बोट है और भी जितने सारे बोट यहाँ पर है, लॉन्च है, सब में लोग आते हैं, देखते हैं, बैठते हैं और देखते हैं। अभी हम लोग वापस जा रहे हैं। सभी क्रूज़ जो जैसे विवेकानंद और भागीरथी क्रूज़ भी आगे पीछे, सब तीनों क्रूज़ आगे पीछे चलता है। कुछ तो कोई एक कुछ टाइमिंग थोड़ा बहुत एक ही टाइम पर ही है, थोड़ा बहुत इधर उधर है, ज़्यादा नहीं। तो सभी अभी वापस आ रहे हैं, लौट रहे हैं। ये अलकनंदा क्रूज़ में हम लोग आए थे 1000 रुपीज़ के टिकट में पर पर्सन। तो वैसे तो ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो उस हिसाब से ऊपर में ही हम लोग ज़्यादातर समय बिताए, ऊपर से ही सब कुछ देखे। तो इसलिए अगर कोई चाहे तो दूसरा क्रूज़ भी ले सकते हैं। लेकिन इसमें है ना कि गर्मी के समय में चाहे दिन में अगर कोई व्यू एंजॉय करना चाहे तो उसको उसके लिए तो एसी बहुत काम आएगा, तब बहुत अच्छा लगेगा। एसी रूम में बैठ कर के इस तरह का व्यू एंजॉय करना मतलब बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा वो चीज़। आज हम लोगों का बनारस में थर्ड डे है। हम लोग 3 दिन का बनारस का टूर प्लान किए थे, तो आज थर्ड डे है। हम लोग सुबह में विंध्याचल गए, होटल से ही कैब बुक कर लिए थे, माँ विंध्यवासिनी का दर्शन किए, बहुत अच्छा से पूजा भी कर लिए। फिर अभी यहाँ पे आए हम लोग शाम को, अलकनंदा क्रूज़ से गंगा घाटों का भी दर्शन कर लिए। बहुत अच्छा से हम लोग आज के दिन हम लोगों का एंजॉय किए। अभी देखिए सब इस तरह से उतर रहे हैं, उतर के हम लोग वहाँ पे सब अपने अपने सीट पर कुछ देर बैठेंगे और फिर कुछ ही देर में हम लोग पहुँच जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, अभी देखिए सब वापस आके सब अपने अपने सीट पर बैठ जा रहे हैं। अभी कुछ ही देर में हम लोग पहुँचने वाले हैं संत रविदास घाट, जहाँ से हम लोग क्रूज़ में बैठे थे। इंटीरियर देखने में सुंदर लग रहा है क्रूज़ का। अभी हम लोग कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं या पहुंच ही गए हैं हम लोग। हमको आते समय हम लोग गोधुलिया क्रॉसिंग से, जहाँ पे ग्रैंजिस ग्रैंड में जहाँ पे हम लोग रुके हैं, उस होटल से हम लोग रिक्शा से आ गए थे। रिक्शा ऑटो सब कुछ अवेलेबल रहता है, कोई किसी से भी आ सकते हैं, लेकिन रविदास घाट ही आना होगा। संत रविदास घाट से ही क्रूज़ अलकनंदा स्टार्ट होता है। तो अभी हम लोग एकदम पहुंच ही गए हैं। हम लोगों का ये क्रूज़ का सफ़र बहुत ही अच्छा रहा।
और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा हम लोगों का। तो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो मैं आज यहीं पर ख़त्म करूँगी। ये हम लोग अभी पहुँच ही गए हैं। मेरे ख़्याल से आप लोगों को भी ये वीडियो अच्छा ही लगा होगा, और आप लोग भी अगर जो बनारस आए तो ये क्रूज़ से एक बार ज़रूर घूम लीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़।